यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर हो जाएंगे वो सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 10 मिनट की बूस्टर सीरीज यहाँ पर शुरू होगी जिसमें हर टॉपिक कवर होगा। सीडीपी के होंगे, ईवीएस के होंगे, हिंदी के होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके ईवीएस के और सीडीपी के और सारे सब्जेक्टों की जो है प्रीवियस ईयर कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा हो जाएगा तालाब, तीसरा हो जाएगा जल, चौथा हो जाएगा मृदा। आपका बताना है कि परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तालाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा पौधे, दूसरा है जंतु या फिर सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रस्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्थल मंडल में, दूसरा है जल मंडल में, तीसरा हो जाएगा वायुमंडल में या फिर चौथा हो जाएगा हमारा प्रकाश मंडल में। आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर कहा गया है अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा पैरासाइट, दूसरा है डिकम्पोजर, तीसरा है स्कैवेंजर या चौथा हो जाएगा ओमनीवोर। आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर। ठीक है, अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर देते हैं जिससे आपको अपने बारे में पता चल जाए कि आपको कितना आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। पहला आंसर है हमारा क्लीन नेचुरल गैस, दूसरा हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा हो जाएगा कार्बोनेटेड नेचुरल गैस या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कंपाउंड नेचुरल गैस। तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण सुरक्षा का देखभाल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। प्रश्न नंबर 6 को बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा WWF है, दूसरा है WHO या फिर पेटा या फिर यूनाइटेड नेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि UN हो जाएगी जो कि पर्यावरणीय सुरक्षा की देखभाल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कहा गया कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा वायु प्रदूषण, दूसरा होता है ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा जल प्रदूषण, ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कहा गया जल का अवशोषण करने वाली लवण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोस्कोपिक लवण या फिर एनहाइड्रेटेड लवण या फिर हाइड्रोफिलिक लवण या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोफोबिक लवण। आपको बताना है इनमें से जल का अवशोषण करने वाले लवणों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोग्रोस्कोपिक। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर कहा गया है ओलिव रिडले कछुए कुछ सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। जो ओलिव रिडेल कछुए हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा है हमारा भारतीय महाद्वीप के जलभागों में या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटलांटिक महासागर में या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। तो यहाँ बताना है आपको सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय उप महाद्वीपों के जलभागों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ओलिव रिडेल कछुए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर कहा गया ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा जल प्रदूषण, दूसरा हो जाएगा मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण या हमारा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। आपको बताना है इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर कहा गया महासागर पृथ्वी के लगभग कितने भाग को ढकते हैं। महासागर जो है पृथ्वी के लगभग कितने भाग को ढकते हैं। पहला है 3/4, दूसरा हो जाएगा 1/2 या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1/4 या ऑप्शन नंबर डी है 2/3। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3/4। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12। स्टेलक्टाइट एवं स्टेग्लोमाइट में किसका निरपेक्षण होता है। पहला ऑप्शन है हमारा सिलिका का, दूसरा है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तीसरा ऑप्शन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का या चौथा हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको बताना है यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कहा गया प्रदूषण रोकने हेतु किसने प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।
प्रदूषण रोकने हेतु तो किसके प्रयोग पर रोक लगाई जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा कागज़ के थैले पर, दूसरा है प्लास्टिक के थैले, या फिर नायलॉन के थैले, या फिर कपड़े के थैले पर। आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लास्टिक के थैले में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर कहा गया है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा बिटुमिनस को, या फिर बॉक्साइट को, या फिर मेटालॉइड को, या फिर आयस को। अब आपको बताना है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयस को कहा जाता है क्या? धातुमय प्रस्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर कहा गया है पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर तीसरा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का। आपको बताना है पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा बोफार्ट पैमाना, या फिर डेसिबल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिक्टर पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? आपको इसका बिल्कुल सही जवाब देना है, कौन सा हो जाएगा? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर पैमाना यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो महासागर है उसमें जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, दूसरा हो जाएगा अत्यधिक वर्षा, तीसरा हो जाएगा अम्ल वर्षा, या फिर चौथा हो जाएगा हमारा वायु प्रदूषण। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर कहा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? पहला ऑप्शन है हमारा 44%, दूसरा होता है 23%, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 40%, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21%। आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21। कितना हो जाएगा? 21% जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पहला हमारा सेल्सियस है, दूसरा है फ़ारेनहाइट है, तीसरा हो जाएगा केल्विन है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ये सभी हैं। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा केल्विन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केल्विन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा सभी पौधों के द्वारा, या फिर सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी पौधों द्वारा, मतलब सभी हरे पौधों द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायरसों के द्वारा। अब आपको बताना है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है सबको जानते होंगे, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सभी हरे पौधों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर कहा गया ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको नापने की इकाई क्या है? फोन है, डेसी है, या फिर डेसिबल है, या फिर डेसिमल है? आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी यानी डेसिबल। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक क्या है? पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा कागज़ है, दूसरा हो जाएगा कपड़ा है, या फिर धातु है, या फिर प्लास्टिक है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को कौन हार्म करता है। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करता है प्लास्टिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? पहली है हमारी सल्फर है, दूसरी हो जाएगी H2S है, या फिर SF6 है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। आपको बताना है वातावरण में अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा वृक्षों के द्वारा, दूसरा हो जाएगा मछलियों द्वारा, या फिर जंतुओं द्वारा, या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा। जो हमारा वायु प्रदूषण है यानी कि एयर पोल्यूशन है उसको किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो बताइए, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ही वाला यानी कि वृक्षों द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जिससे जो है एयर पोल्यूशन कम हो सके। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार भी रिपीट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 नवंबर को, या फिर 5 जनवरी को, या 5 जून को, या ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।